नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक दवा जिसका नाम है लासिक्स। लासिक्स दवा के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के दवा है लासिक्स, जानेंगे कि लासिक्स की सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी बताएंगे कि लासिक्स क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, और अगर लासिक्स ना मिले तो उसके बदले में इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे लासिक्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फर्स्ट थिंग इज काइंड ऑफ मेडिसिन। लासिक्स किस प्रकार की दवा है? लासिक्स जिस प्रकार की दवा है इसको डायूरेटिक कहा जाता है। डायूरेटिक एक क्लास ऑफ मेडिसिन है और इसको बहुत आम भाषा में बोले तो वाटर पिल भी कहा जाता है। वाटर पिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायूरेटिक्स का काम होता है कि आपके शरीर से एक्सेसिव वाटर और मिनरल्स को बाहर निकलना। एक्सेसिव मिनरल्स, सॉल्ट्स अगर आपके ब्लड में ज्यादा है, शरीर में ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने, यही डायूरेटिक्स का काम होता है। अब बात करते हैं कि लासिक्स की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। फ्यूरोसेमाइड, लासिक्स के अंदर जो सॉल्ट और केमिकल होता है फ्यूरोसेमाइड होता है। अब फ्यूरोसेमाइड ही नाम है केमिकल का, दवा। अब लासिक्स तो ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम से ये दवा बिक रहा है। अब बात करते हैं कि लासिक्स दवा काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया ये एक डायूरेटिक है और किसी भी प्रकार के डायूरेटिक आप उठा लो, उसका मोड ऑफ एक्शन जो है सिमिलर ही है। वो क्या है कि शरीर से वो ज्यादा फ्लूइड, पानी या सॉल्ट निकालने में मदद करता है। ब्लड के अंदर सॉल्ट और पानी को रिटेन करना होता है बॉडी के लक्ष्य, बहुत केसेस में रिहाइड्रेटेड, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। मगर डायूरेटिक्स का खास करके काम यही होता है कि शरीर से ये जो सॉल्ट है वो बाहर निकाल दे और पानी भी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल दे। तो अगर आप डायूरेटिक्स बार बार ले रहे हो तो आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा आएगा। इसीलिए डायूरेटिक्स को सुबह लेने को लिए कहा जाता है। रात को लेंगे तो बार बार आपको उठना पड़ेगा बाथरूम के लिए। तो यहाँ पे सुबह लेने को, दिन के टाइम पे लेने के लिए कहा जाता है, ताकि डायूरेटिक्स में बार बार आपको बाथरूम जाना पड़े, यूरिनेट करना पड़े तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये होता है कि हमारे किडनी में, किडनी का जो यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट, वो है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अलग अलग टिब्यूल्स है, तो उस टिब्यूल का अलग अलग रोल है। वैसे ही एक नेफ्रॉन के टिब्यूल जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का भी एब्जॉर्प्शन होता है अलग जगह पे। तो वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होना चाहिए, सोडियम एक सॉल्ट, उसका जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, पानी का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो बंद कर देता है ये डायूरेटिक दवा। उससे क्या होगा, जब भी डायूरेटिक सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बंद कर दे, पानी के एब्जॉर्प्शन को बंद कर दे किडनी ट्यूब्यूल में, तो ऑटोमेटिकली यूरिन आउटपुट जो है बढ़ जाएगा, यूरिन वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो जब यूरिन वॉल्यूम, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका बार बार यूरिन निकलेगा और उस हिसाब से जो है डायूरेटिक काम करेगा। अब बात करते हैं कि लासिक्स ये जो दवा है ये क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, कब दिया जाता है। देखो, ये प्राइमरली दिया जाता है अगर आपको किसी कारण एडिमा हो रहा है। एडिमा मतलब स्वेलिंग। अब बहुत सारी बीमारी में ना, पैर अगर देखेंगे, आपके पैर की ये फुट, ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है। हाथ पैर ये सब जगह भी स्वेलिंग होता है। पूरा बॉडी जब स्वेलिंग हो, जनरली उसका कारण हमें जानना चाहिए। अब स्वेलिंग के कारण बहुत सारा हो सकता है। वहां पे हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम के कारण ये हो, लिवर डिजीज के कारण स्वेलिंग हो सकता है पैर में खास करके, और किडनी डिजीज में भी बॉडी में स्वेलिंग होता है, पैर में स्वेलिंग होता है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में स्वेलिंग होता है। और अगर किसी में खून की कमी हो, शरीर में ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, वहां पे भी स्वेलिंग होता है। तो यहाँ पे अगर स्वेलिंग हार्ट डिजीज के कारण, लिवर डिजीज के कारण, किडनी डिजीज के कारण हो रहा है, तो वहां पे लासिक्स बहुत अच्छा काम करेगा। वहां पे ये जो स्वेलिंग है, जो सूजन ज्यादा हो रखा है, उसको कम करने में, सूजन को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि पानी वहां से ड्रेन कर लेगा तो ऑटोमेटिकली जगह जो है वो सूजन जो है कम हो जाएगा। ये एक चीज है। मगर याद रखना कि जो सूजन है ना, ये पेनलेस है ज्यादातर केसेस में। ऐसा नहीं कि उस जगह पे पेन है, जस्ट ऐसे ऐसे सूजन होके रखा है। ऐसे नहीं कि दर्द है, पेन है। पेन जैसा सूजन जो है वो अलग चीज है, वो अर्थराइटिस वाला सूजन अलग है, ये सूजन अलग है। और उसके साथ साथ कुछ केसेस में हाइपरटेंशन, जो बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनमें भी ये लासिक्स दवा काम करता है। हार्ट डिजीज को, मतलब सेवियरिटी को देखते हुए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं कि लासिक्स दवा की साइड इफेक्ट क्या है। देखो, इसका सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है अगर डोजेज कम ज्यादा हो गया, ज्यादा डोजेज हो गया, आप जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, तो क्योंकि इसका काम ही है आपके शरीर से पानी को बाहर निकालना, तो बेसिकली आपको डिहाइड्रेट करेगा। जितना डायूरेटिक आप लेंगे आप उतना डिहाइड्रेटेड होंगे।
तो डिहाइड्रेशन मौत के कारण बन सकता है लोगों में, ये चीज याद रखना। सिंपल सी चीज है, अगर पानी ज्यादा निकल गया शरीर से मौत का कारण हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, सेवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। और कोई अगर डायूरेटिक ले रहे हैं, नॉर्मल खाने में भी हम डायूरेटिक लेते हैं, आपको पता है कैफीन डायूरेटिक है। तो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसमें डायूरेटिक है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो भी डायूरेटिक है। बियर पीने हैं तो डायूरेटिक है। किसी प्रकार के अल्कोहल लीजिए, डायूरेटिक है। ये सब डायूरेटिक चीजें हैं, हम नॉर्मल आमतौर पे खाते हैं दिन में। मगर उसके साथ साथ ये दवा ले लिया ज्यादा तो डिहाइड्रेशन तय है। उसके साथ क्या होगा, डिहाइड्रेशन तो होता ही है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, क्योंकि शरीर से अगर सॉल्ट जो है वो निकल जाएगा, पानी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो अलग अलग सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये जो इसका बैलेंस भी बिगड़ जा सकता है। तो ये एक बात है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि पानी जब ब्लड में ज्यादा रहेगा, ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ब्लड की प्रेशर भी ठीक ठाक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और जब भी पानी ब्लड से कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। उसके साथ साथ डिजीनेस हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप हो जाए तो जैसा सिम्टम आता है, आपको लगेगा कि चक्कर आ रहा है, और आपकी दिमाग में ऐसा लगेगा कि बहुत ही हल्का सा ऐसा फीलिंग, ये सारी चीज आपको हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स, सारे के सारे साइड इफेक्ट्स आपके सामने, ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है लासिक्स जैसे ड्रग, डायूरेटिक ड्रग ज्यादा ले तो। अब बात करते हैं कि इसकी इफेक्टिविटी के बारे में। देखो इफेक्टिविटी, लासिक्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में तो 100% इफेक्टिव है, और फ्लूइड एक्युमुलेशन को कम करने में भी मदद करेगा। मगर इसका जो इस्तेमाल है वो ये देख के करना चाहिए कि दिन में कितना डायूरेटिक आपके शरीर में जा रहा है। तो इसका डोजेज जो है पहले तो कम से स्टार्ट करना है, अब रिजल्ट देखने के बाद धीरे धीरे उसको ट्यून अप करना पड़ता है। तो ये एक चीज है। और ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। सेवियर केसेस में इंजेक्शन देना पड़ता है जब एडिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि लासिक्स अगर आपको ना मिले, इसका बदले में आपको फ्यूरोसेमाइड की जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसके ऊपर बेस्ड और कौन कौन सी दवा मिलेगा, इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। फ्रूसेनेक्स बोल के आता है, फ्रूसेनेक्स, फ्रूसेमाइड, ओके, और फ्यूरोसेमाइड का सिंपल सी जेनेरिक नेम है फ्यूरोसेमाइड, और फ्यूरोसेमाइड नाम के जेनेरिक मेडिसिन आपको जेनेरिक स्टोर्स पे मिल जाएंगे। उसका प्राइस भी कम आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो ये सारे अलग अलग प्रकार मैंने आपसे सामने बता दिया, डायूरेटिक दवा, लासिक्स के विकल्प, अगर लासिक्स नहीं मिलता तो यूज करके देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।